प्यारे बच्चों, सुधीर सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आप जानते ही हैं कि इस समय हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की सीरीज़ करा रहे हैं और इसके 2-3 टॉपिक हम पहले ही करा चुके हैं, 2 टॉपिक पहले ही करा चुके हैं, यानी कि इस पर हम 3 वीडियोस बना चुके हैं। और आज हमारा ये तीसरा टॉपिक, थर्ड टॉपिक या फिर फोर्थ वीडियो है, क्योंकि पहली वीडियो में हमने सिंथेसिस क्या होता है, उसकी सारी बेसिक, फाइनाइट क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे। तो आज हम शुरू करते हैं और ये टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्यारे बच्चों। ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है। इसमें हम जैसे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक टॉपिक आता है अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस, जो PQRS वाला होता है, तो वो टॉपिक, ये टॉपिक उस टॉपिक में बहुत ही हेल्प करता है और आसान है। आप प्यार से देखेंगे, समझेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि टॉपिक का नाम है हमारा बाय सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं, और सिंपल सेंटेंस में हम बाय यूजिंग, ये टॉपिक का नाम है नाउन्स इन एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब समानता है, यानी कि बराबर में रखना है। टू पुट साइड बाय साइड, यानी कि बराबर में रखना। नाउन्स यानी कि दो नाउन को साथ साथ रखना, इसको हम नाउन्स इन एपोजिशन भी कहते हैं, केस इन एपोजिशन भी कहते हैं, या फिर फ्रेज इन एपोजिशन के नाम से भी इसको जानते हैं। तीनों एक ही हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है और मैं आपको बताता हूँ कि क्या नाउन है और क्या एपोजिशन है। एक ही सेंटेंस में आप समझ में आ जाएगा, एक ही एग्जाम्पल में आप ये टॉपिक को समझ लेंगे। आसान है और मैं बहुत आसानी से इसको बड़े प्यार से और बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझा दूंगा। देखिए, एक वाक्य लिखा है, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, ऑफ इंडिया कर लेते हैं, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया की। और सी वाज द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, वे पंडित नेहरू जी जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बेटी थी। ये देखो, हमने 2 सिंपल सेंटेंस लिखे और 2 सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, और इस टॉपिक का नाउन्स इन एपोजिशन का प्रयोग करते हुए। तो देखिए, हमने बात करी है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी, देखिए ये आपका नाउन है, ये क्या है आपका नाउन। अब कहीं ना कहीं वाक्य में नाउन का इक्विवेलेंट, यानी कि नाउन के समान ही, नाउन का, यानी कि जो इंदिरा गांधी लिखी, जो हमने नाउन है हमारा, इनका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इनकी डिस्क्रिप्टिव यानी कि विस्तृत रूप कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। और ये क्या है, द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ही तो है नाउन की, यानी कि नाउन का विस्तृत रूप। तो ये आपका, ये नाउन हुआ इंदिरा गांधी, और ये नाउन का क्या हुआ, एपोजिशन हुआ, द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये यानी कि इन नाउन का ही विस्तृत रूप है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। आप समझ गए होंगे। अब हमारा क्या करना है, हमें नाउन को और जो उसका एपोजिशन है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है नाउन की, उन दोनों को बराबर बराबर में लिखना है, साथ साथ लिखना है। अब जिस एपोजिशन को, जिस वाक्य के एपोजिशन को, अब देखिए, अब मैं एक चीज़ और बताऊं, ये किसको कह रहे हैं हम, द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, ये भी हम इंदिरा गांधी को कह रहे हैं, तो ये भी एपोजिशन हुआ हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 एपोजिशन है, अगर 2 एपोजिशन है, हम 2 तरीके से वाक्य को बना सकते हैं। तो देखते हैं, इंदिरा गांधी, नाउन लिखा इंदिरा गांधी, कोमा। एपोजिशन जब हम लिखते हैं तो एपोजिशन से पहले कोमल आते हैं और एपोजिशन के बाद भी कोमल आते हैं, और जिस वाक्य का एपोजिशन नाउन के बराबर में लिखते हैं, उस वाक्य की वर्ब को समाप्त कर देते हैं। सपोज करो हम द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इंदिरा गांधी के बराबर में लिखते हैं, तो ये वाली वर्ब खत्म होगी पहले वाले। अगर हम लिखते हैं नाउन के बराबर में द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, तो हम ये वाली वर्ब समाप्त करेंगे। ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये एपोजिशन है? मैंने बताया नाउन का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा, और सिंपल बात बताऊं तो मैं, उनमें 2, 3, 4 शब्द होंगे जिसको हम फ्रेज कह रहे हैं।
अपोजिशन में। और अपोजिशन में ये ज़रूरी है, दो बात मैं आपको पहचान के लिए बता रहा हूँ, या तो कोई ना कोई आर्टिकल मिलेगा, ए एन द जरूर मिलेगा, और अगर आर्टिकल नहीं है तो पजेक्सिव एडजेक्टिव, जिसको हम अपने की अंग्रेजी कहते हैं पजेक्सिव एडजेक्टिव, माई, योर, आवर, है ना, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो दो चीज़ों से आप पहचान सकते हैं, या तो आर्टिकल दिया होगा अपोजिशन से पहले, और या फिर कोई ना कोई पजेक्सिव एडजेक्टिव, जिसको हम ग्रामर की भाषा में कहते हैं, वो दिया होगा। तो आप नाउन लिख लिया, अब नाउन के बराबर में क्या लिखेंगे, उसका अपोजिशन लिख दीजिए। अपोजिशन क्या है, द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो लिख दीजिए द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और यहाँ भी कोमा लगा देंगे, यानी कि अपोजिशन से पहले भी कोमा और अपोजिशन के बाद भी कोमा। अब ये वाली वर्ब तो समाप्त हो गई थी। अब दूसरे वाक्य पाएंगे, सी आया है इंदिरा गांधी के लिए, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अब जो दूसरे वाक्य की वर्ब थी उसको रखेंगे, वाज द डॉटर, was the daughter of पंडित नेहरू। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, और ताकि आप समझ जाएं। एक वाक्य लेते हैं और, मिल्टन was a famous English poet। मिल्टन was a famous English poet, ये एक वाक्य है। और दूसरा वाक्य लिखेंगे, he wrote the paradise, he wrote the paradise lost, ये एक पुस्तक का नाम है। पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही फेमस बुक है जो इन्होंने लिखी थी, ये एक एपिक है और एपिक पोएट हैं। तो देखिए, मिल्टन जो कि एक नाउन है, और इस नाउन का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखिए कहाँ पर है, इसका अपोजिशन देखिए कहाँ पर है। तो ये किसको कह रहे हैं हम, ए फेमस इंग्लिश पोएट किसको कहा हमने, मिल्टन को। तो मिल्टन को और ए फेमस इंग्लिश पोएट को, दोनों को बराबर बराबर में लिख दीजिए, और नाउन के बराबर में जिसको हम जिस वाक्य का अपोजिशन लेते हैं उस वाक्य की वर्ब को समाप्त कर देते हैं। तो ये वर्ब आपकी समाप्त हो गई। तो क्या बन जाएगा, मिल्टन कोमा ए फेमस इंग्लिश पोएट कोमा। मैंने फिर बताया कि अपोजिशन से पहले कोमा, अपोजिशन के बाद कोमा, ठीक है। तो मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट। अब देखिए दूसरे वाक्य पर आते हैं। दूसरे वाक्य का जो ही था, ये ही किसके लिए था, मिल्टन के लिए। तो ये समाप्त हो गया क्योंकि मिल्टन को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो दूसरी वर्ब को हम लिखेंगे, रोट द पैराडाइज लॉस्ट। क्लियर, आई होप ये आपको समझ आ गया हो गया। आप चाहो तो इसे दूसरे तरीके से बना सकते हो। देखिए, ये रोट लिखा था इन्होंने, रोट, और रोट एक वर्ब है। इस वर्ब को हमें सपोज करो कि जो है इस वर्ब का नाउन बना लो। रोट का नाउन क्या हो जाएगा, राइटर। तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, मिल्टन। चलो मैं बना के दिखा देता हूँ, मिल्टन कोमा, अब रोट का क्या बना लो, राइटर, द राइटर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, ऐसे भी बन जाएगा। मिल्टन कोमा द राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कोमा was a famous English poet। तो इस तरह से आप
एपोजिशन का, फ्रेज इन एपोजिशन या नाउन्स इन एपोजिशन का प्रयोग करके वाक्यों को सिंपल बना सकते हैं। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।